नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि अपने डीमन किंग ने बोला था कि आज से मैं तुम्हें सर्व करूंगा और हमारे जो डीमन किंग होगे वो तुम बनोगी आज से। और अपनी एमसी बोली क्या तुम्हारी डीमन किंग, और यहाँ पर नहीं मेरे को नहीं बनना है। और अपनी एमसी बताते कि उसके बाद में वो घटिया इंसान मतलब कि डीमन किंग वो अपनी एमसी के पीछे भागता रहा कुत्ते की तरह बिल्कुल, और उसका पीछा नहीं छोड़ा किसी भी जगह पर। और अपनी एमसी बोलते कि बस कर जा, अब मुझे यहाँ पे कोई भी शौक नहीं है डीमन किंग बनने का, तो यहाँ पे तुम खुद ही डीमन किंग बन जाओ और यहाँ पे मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन ये बोलने लगता है लेकिन आखिरकार आपने मेरे को डिफीट किया है, तो मैं ऐसा कैसे ही आपकी जो गद्दी है उसको ले सकता हूँ। तो एमसी बोलती मार मुझे और यहाँ पे ले अपनी गद्दी। और अपना यहाँ पे डीमन किंग बोलता है लेकिन आप तो महान ग्रेट डीमन लॉर्ड है, मैं आपको कैसे ही हराने के बारे में सोच सकता हूँ। तो ये लगती बस कर अपनी बकवास, क्या तू पक नहीं गया है? ये बार बार एक ही बार की बकवास कर रहा है तू। और यहाँ पे तभी दिखाया था झाड़ियों में कुछ लोग यहाँ पे सुबह सुबह आए होते हैं आराम करने के लिए, तुम समझ जाओ वो क्या करने के लिए आए हैं। और वो बोलते हैं ये क्या ये डीमन किंग नहीं है क्या? और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती क्या ये? और यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यही तो डीमन किंग है। और अपनी एमसी बोलती बस एक मिस्टेक के चक्कर में मेरा गन्ने का जूस निकल गया और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे अंत हो गया। और यहाँ पे वो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊँगी और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। और यहाँ पर शायद जो इच्छा है और यहाँ पे वो दबती जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक बड़ी सी वेव क्रश कर रही है और मैं ज़्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रहने वाली हूँ शायद, और शायद मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मुझे सर्वाइव करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं मर सकती हूँ। और पता नहीं कैसे शायद ये अपनी प्रबल इच्छा के कारण यहाँ पर जिंदा रह गई। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है ये अपनी आंखें खोलती है, सॉरी जिंदा नहीं रह गई, वो मर गई एक्चुअली में और किसी और बॉडी जिंदा हो गई। एमसी आंखें खोलती है और बोलने लगती है यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं कुछ आवाज़ें सुन सकती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया माहौल होता है और बोलने लगती है ये आवाज़ें। और यहाँ पे बड़ा भाई बोला होता है कि हमें पहले सोचना चाहिए उस इंसान के बारे में जो कि अपनी एमसी के ऊपर मतलब डाने के ऊपर अटैक किया था, हमें उसको जाने नहीं देना चाहिए पहले तो। और ये बोलने लगते हैं हाँ ऑफकोर्स। और मेरे ख्याल से जो हमारी आसनो फैमिली है उसके जो सब फैमिली है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया होगा, वो एक बढ़िया सा यहाँ पे मौका ढूंढ रहे हैं ताकि हमारी फैमिली के ऊपर अटैक कर सके और हमारी फैमिली की जो बसियत है उसको हत्या सकें, क्योंकि जो हमारे मेन ड्यूक है वो मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे बोला होता है हाँ, और हमें तो सबसे पहले उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जिसने कि हमारे ऊपर अटैक किया था। मैंने उसे मारा नहीं है क्योंकि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये बोलने लगते हैं हाँ तुम बस रुको, मैं उसको लेके आता हूँ और मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा क्योंकि मैं एक यहाँ पे मेज हूँ और यहाँ पे ये बढ़िया रहेगा। और ये बोलने लगता रुको जरा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो थोड़ी आवाज़ निकाल रही होती है कि मैं किस जगह पर हूँ, ऐसे गलती से थोड़ी आवाज़ निकाल देती है। और तीनों भाई जैसे उसकी आवाज़ सुनते हैं वो दौड़े चले आते हैं और मुझे लगता है क्या तुमने कुछ बोला? और यहाँ पे क्या तुम हमें सुन सकती हो? और एमसी बेचारी यहाँ पे पूरे सदमे में होती है, वो उठती है अपना चेहरा देखती है और मुझे लगती है रुको जरा ये। और यहाँ पे ये तीनों आखिरकार पपी आइस वाले तीन लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं? और ये तीन हैंडसम लोग, और बेचारी एमसी को आगे होती है वो उसके ऊपर लाइट आ रही होती है और मुझे लगती है रुको जरा ये लाइट, अरे नहीं। और यहाँ पे तीन हैंडसम लोग मेरे को देख रहे हैं, क्या मैं कोई हेंताई वाले सपने में हूँ? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और ये क्या चल रहा है मेरे साथ में? और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में तुम तीनों हो कौन? और यहाँ पे ये तीनों पूरा शौक हो जाते हैं और मैंने क्या और ये क्या मजाक है? और तभी जो बड़ा भाई होता है सबसे बड़ा वाला वो बोलने लगता है कि मेरा नाम यहाँ पे लूकस है और यहाँ पर तुम्हारा सबसे बड़ा जो बड़ा भाई है वो मैं हूँ। और मैं आपको चाहता हूँ कि मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। और उसके बाद में आता है दूसरा भाई जो कि बोलने लगता है मेरा नाम है बाराथियोन और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और तीसरा भाई आता है ये बोलने लगता है मेरा नाम सिसिक है और यहाँ पे मैं बाराथियोन का कज़न हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा। और ये बोलने लगता है तुम चिंता मत करो और यहाँ पे तुम हमारी सिस्टर हो, ये भूलना मत, और हम तुम्हारे ब्रदर हैं। एमसी बोलने क्या ब्रदर्स? और यहाँ पे तुम ब्रदर्स हो? रुको जरा, कुछ तो गलत है इन चीज़ों के हाथ में। और इनका नाम वो यहाँ पे क्या बोलते हैं उस आर्चड्यूक की जैसा क्यों लग रहा है? और यहाँ पर रुको जरा और मेरी मेमोरी चेक करने दो। और अपनी एमसी जब अपनी मेमोरी चेक करती है तो बोलने लगती है मैं किसी नॉर्मल फैमिली में बोर्न हुई थी, लेकिन मैंने अपने जो पेरेंट्स थे वो किसी लड़ाई में गवा दिए और फिर उसके बाद में मुझे किसी और जो फैमिली थी उसके द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी थी वो वहाँ पर वो बस एक क्या बोलते हैं इन चलाते थे और वहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और यहाँ पर दिखाया था खून ही खून, सॉरी गन्ने का जूस। और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में? और यहाँ
पे कोई लड़का सॉरी कोई मर्द बोल रहा होता है, कोई हट्टा कट्टा आदमी, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी आँखें नीचे करो, और यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन आँखों को मेरी ओर करने की। और ये घटिया इंसान वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे तुम अभी खाना मांग रहे हो, तुमसे अभी तक काम तक नहीं हुआ ढंग से, और यहाँ पे तुम किस चीज़ की हो, तुम तो बिल्कुल उन घटिया लोगों की तरह हो जो कि बस दिन भर खाते पीते रहते हैं और यहाँ पे कुछ काम नहीं करते और बस यहाँ पे खाना बर्बाद करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, सॉरी व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको रोस्ट नहीं करना चाहता था। खैर ये बोल रहा होता है हाँ ये घटिया लोग और यहाँ पे ये कुछ नहीं करते हैं और तुम सच में बर्बाद ही हो, और अपनी हमसे बोल लगती लेकिन मुझे बस खाना, और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं सच में ये घटिया हो रहा है। और यहाँ पे अपनी हमसे बोली होती है कि वो लोग मेरे को डॉटर तो बोलते हैं लेकिन मेरे को एक स्लेब की तरह क्या बोलते हैं ट्रीट करते हैं, और दूसरों की नज़रों में बस एक यहाँ पे स्लेब बन चुकी जगह पर। और अपनी ये हमसे होती है उसके ऊपर वो डंडा से मार रहा होता है, और कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी हमसे की ज़िंदगी ऐसी चल रही होती है, झंडे जैसी ज़िंदगी, और यहाँ पे बेचारी बहुत ज़्यादा सैड होती है और सफाई करे जा रही होती है। और उसके फादर कुछ बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर एक जो क्या बोलते हैं बैरियर था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और उसी के चक्कर में कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर उसकी मदर बोली थी ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर को मारने के लिए नाइट्स आएंगे, और वो नाइट्स कहाँ रुकेंगे हमारे हिंद में ऑब्वियसली। और अपनी अमसी के पास तभी उसकी बहन आ जाती है जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे मुंह बोली बहन है, और वो लिखते हो तुम वैसे काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही हो और तुम्हारे कपड़े भी खराब हो चुके हैं, और यहाँ पर ये सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और अपनी हमसे बोलने लगते हैं हाँ ये आ गई फिर से अपना नाटक दिखाने के लिए, और सच में ये बिल्कुल ऐसे बातें कर रही है जैसे कि ये मेरे लिए नए कपड़े लेके आई है, लेकिन ये बस अपने ख़राब कपड़े मेरे को दे रही है। और यहाँ पे ये बोल रही होती आप इसको पहन लो और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, और हमसे बोल लगती है ये मेरे से 3-4 साल छोटी है, और इसी के चक्कर में इसके कपड़े, और यहाँ पे तभी कोई आके इसको मारता है और बोल लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम यहाँ पे बकवास कर रही हो अपने काम के बजाय, और तुम्हें आज का अपना काम खत्म करना है। और तभी जो उसकी मदर होती है वो बोली मदर ऑब्वियसली वो यहाँ पे अडॉप्टेड है, और अपनी हमसे बोली होती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड है, और उसकी मदर बोली होती है सच में ये इस प्रकार की डॉटर जो कि कुछ नहीं करती है, और ये किसी दिन हमको धोखा देने के अंत ना देखने, मतलब हमको धोखा ना देते और ऐसा हमारा अंत हो जाए। और हमसी बोलती है वो सच में ये, और यहाँ पे रात हो जाती है, रात में बेचारी अपनी हमसी किसी भूसे वाले कमरे में होती है जो बेसिकली भूसा रखने के लिए घर यूज़ करते हैं, उसमें पड़ी होती है अपनी हमसी, और मुझे लगती है ये कपड़ा और सच में ये बहुत ज़्यादा छोटा है मेरे लिए, और ये मेरे को ठीक से फिट भी नहीं आता है, और पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा अजीब कपड़े हैं उसके। और अपने जूते देखते हैं जो कि कतई जूते ना लग रहे होते हैं, और मेरे कुछ जूते भी ऐसे थे पहले, लेकिन खैर अपनी हमसी बोली होती है इस प्रकार के जूते और मेरे फटे पुराने नहीं थे, वो बेसिकली मैं नए लेके आया था, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए, मेरे को आज तक नहीं मिले, शायद अपनी हमसी लेके गई थी। खैर मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। और अपनी हमसी बोले कि हाँ मेरी जो ज़िंदगी है और यहाँ पर सच में इस प्रकार की झंड हो चुकी है, और यहाँ पर मैं बस आशा करती हूँ कि जो मेरे फादर हैं और यहाँ पर वो लोग आ जाएँ, लेकिन खैर ये मेरे काफ़ी अजीब से ट्रीट करते हैं क्योंकि मेरी आंखों का कलर ऐसा है, और अपनी हमसी की होती है पर्पल आइज़। और हाँ ये BTS पेन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, BTS पेन्स दूर रहें कृपया। और यहाँ पे अपनी हमसी बोली होती है, और सच में मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा गंदी वो घोड़े ऐसी बात आती है क्योंकि मैं इसी जगह पर रहती हूँ, और मैं हमेशा ही आशा करती रहती हूँ कि मेरे सपने में वो पेरेंट्स आएँ और मेरे को लेके चले जाएँ, और हर रात मैं वही सपना देखती हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो आते हैं और मुझे लगता है हमारे पास आ जाओ, और यहाँ पर अब तुम आज़ाद हो, अब तुम हमारे साथ में रह सकती हो। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। MC बताती है उसके फादर के बारे में कि उनका नाम लिनेथ है और यहाँ पर उसकी मदर का नाम कैली है, और MC बोलने लगते हैं कि मैं हर बार यही सपना देखती हूँ और रोकर सो जाती हूँ। और इसकी स्टोरी तो कुछ ज़्यादा ही सेम लग रही है, एक लड़की को मैं जानता हूँ, वैसे उसके पेरेंट्स जिंदा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, और वो बस रो के सो जाती है बार बार। और अपनी MC बोलने लगती है मैं बस यहाँ पे अच्छा सपना देख रही हूँ हर रात को, और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। और हाँ वो नीट का सपना देख रही है एक्चुअली में, और अपनी MC बोल रही होती है मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जो लाइफ है वो सच में पेनफुल और हार्ड है, और यहाँ पर रोज़ रोज़ का जो घटिया सा रूटीन है वो मेरे को करना पड़ता है। और बस एक दिन सब कुछ बदल गया जब, और अपनी MC बेचारी ऐसे काम करे जा रही होती है और बोलने लगती है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काम है, और सच में ये क्या है आखिरकार। और यहाँ पर दिखाया था एक नाइट आता है और बोलने लगता है वो हेलो, और यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है। और अपनी MC पूरा शौक होती है और बोलने लगती ये, और यहाँ पे उसको बोलने लगती है अपना नाम, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही शौक में होती है अपनी MC, और बोलने लगती है आखिरकार मुझसे क्या काम है आपको। और ये बोलने लगता है और यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करे जा रहा होता है, और ऐसे ही अपनी MC को देख रहा होता है, और MC सोच रही होती है कि इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े, उसी के साथ में साफ चेहरा जो कि बिल्कुल भी गंदा नहीं है, उसके ऊपर कोई भी खरोच के निशान नहीं है, यह सच में सौभाग्य की बात है इसके लिए। और अपनी MC बोली होती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ज़िंदगी है इसकी, मेरे यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो। और तभी उसके जो फादर होते हैं वो आ जाते हैं और बोलने लगता
है मैंने सुना है कि आप इसलिए आए हैं इस जगह पर क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो आरजे ड्यूक है उनकी ये डॉटर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और सच में बहुत ज़्यादा घटिया लड़की है जो कि यहाँ पे मुँह दिखाने के लायक नहीं है। और यहाँ पे ज़रा इसको देखो, ये छोटी स्कर्ट पहनने वाली या छोटी सी बच्ची वो कुछ भी काम की नहीं है। और यहाँ पे अपने एमजी के जूते भी दिखाए जाते हैं जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे गंदे हो रहे हैं। और अपनी एमजी बोल रही होती है सच में यहाँ पे इन्होंने तो मेरे को जूते दिए हैं, और ये बोल रहे होते हैं कि उसकी जो स्कर्ट है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है कि उसके जूतों के पास पहुँच पाए। और ये इतनी ज़्यादा घटिया लड़की, ये आपकी आरजे ड्यूक की बेटी कैसे हो सकती है? ये संस्कारहीन। और अपनी एमजी रोने जैसा चेहरा बना लेती है। और यहाँ पे अपनी एमजी बोली होती है जो आइस जो हमेशा ही हर कोई अवॉइड करता रहता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलने लगते हैं सच में ज़िंदगी झंडो तो मेरे यहाँ सी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो अडॉप्टेड किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया इसको बिहेव करता है उसके साथ में। और उसकी ज़िंदगी अब ऐसे ही कटने वाली है क्योंकि वो आरजे ड्यूक की बेटी तो हो ही नहीं सकती उसके हिसाब से। और यहाँ पे वो बेचारी ऐसे ही रो रही होती है और बोलने लगती है मुझे लगा कि कोई मैजिक जैसी चीज़ होगी इस दुनिया में जो कि मेरे को इन सारी तकलीफों से दूर ले जाओगी। लेकिन खैर यहाँ पे हर बच्चे की तरह इसके भी बस जो बच्चे का सपना होता है वैसे ही वो टूट जाता है। और हर बच्चे की तरह ये भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और अपना एमजी का जो भाई होता है वो उसको देख रहा होता है और मुझे लगता है। और यहाँ पे जो पर्पल आइस है वो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पे अपनी एमजी और ज़्यादा रोने लगती है और मुझे लगती है क्या मतलब है। तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे कोई कोई आम आदमी उन आँखों को नहीं रख सकता है। और यहाँ पे मुझे लगता है ये एक्चुअली में ये आँखें हैं तुम्हारे फादर की। और यहाँ पे अपने उसके फादर के बारे में बताने लगता है, सॉरी ग्रैंड फादर के बारे में, कि यहाँ पे अपनी जो एमजी है वो यहाँ पे डाने आसिनोव उसका नाम है। उसके ग्रैंड जो फादर हैं उनका नाम है एक्चुअली में यहाँ पे पैमेल आसिनोव। और यहाँ पर पैमेल आसिनोव की ग्रैंड डॉटर है, मतलब अपनी एमजी के दुश्मन के पोती के रूप में अपनी एमजी आ चुकी है। और एमजी बोली हुई है कि सच में। और यहाँ पे ये आँख है और यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान उन्हें नहीं रख सकता है। और ये बोलने लगते हैं हाँ तुमने सही कहा। और अपनी एमजी बोलने लगती क्या ये कुछ स्पेशल है? और यहाँ पे बोलने लगता है हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो और तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। और यहाँ पे तुम डाने आसिनोव और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हो ग्रैंड ड्यूक आसिनोव की। और साथ ही साथ तुम इस जगह पर नहीं रह सकती, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे अपनी एमजी बोलने लगती क्या सच में? तो क्या अंत मेरी मुसीबतों को अंत होने वाला है। लेकिन तभी कोई आवाज़ आती है और यहाँ पे उसके फादर होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और मुझे लगती है क्या मजाक कर रहे हैं आप, और ये मेरी बेटी है और ये मेरे बिना चाहे कहीं पर भी नहीं जा सकती, कहीं पर भी नहीं जा सकती और यहीं पर रहेगी। आप कैसा इसको ले जा सकते हैं? और उसको यहाँ पे कानों में बोल रहे होते हैं कि दाने बस मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो और यहाँ पर इसको मना कर दो, और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें अगली बार यहाँ पर लकड़ी से नहीं मारूंगा। और तभी यहाँ पे अपनी एमजी होती है वो रोने लगती है वापस से, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है वो बस उसके पास एक ही पल है उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। बस अगर वो यहाँ पे हाँ बोल देती है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन जो पीछे से मजबूरियां हैं वो उसको खींचे जा रही हैं। और यहाँ पे तभी आवाज़ आती है कि एक स्टिक, और यहाँ पे क्या तुमने कहा? और अपने जो दोनों सामने देखने लगते हैं। अपने भाई बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने माई लेडी को यहाँ पे हिट किया स्टिक से, और यहाँ पे मैं तुम्हें, और ऐसा बोलते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये पूरा पीछे हट जाता है। और मुझे लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन तभी यहाँ पे एक खींच के पड़ता है और दिखाया जाता है वो दीवार में घुस जाता है। क्या ही कार्टून बनाया है, मतलब अपनी एमजी होती है वो ऐसा मुंह बना रही है, क्या ही मस्त बनाया है। और अपनी एमजी को लगती है मुंह फाड़ू कंपटीशन की विजेता मैं बन चुकी हूँ, कमाल की बात है। और ये क्या है आखिरकार, किस प्रकार का नाइट ऐसे बिहेव करता है, और ये कोई संस्कारी नाइट तो नहीं लगता है। और ये मुझे लगता है माय लेडी हमको चलना चाहिए इस जगह से। और यहाँ पे क्या आप मेरे को बताएंगे कि उसने कहाँ पर आपको स्टिक से हिट किया था? तो अपनी एमजी को लगता है वो एक्चुअली मेरे पैर और यहाँ पे मेरा सिर। और ये मुझे लगता है अच्छा आपका पैर आपका सिर और इसकी सिर का पैर। और यहाँ पे अपनी एमजी होती है उसको छोड़ के उस बंदे की ओर जा रहा होता है और बंदा यहाँ पे कांप रहा होता है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है तो फिर ये इस प्रकार है, और ऐसा बोलते हैं पानी फेंकता है उसके ऊपर, और पानी के बाद में उस बाल्टी को भी मारता है और उसके लगा देता है बस। और एमसी बोलने लगती ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। और सच में यहाँ पे जिंदगी बिल्कुल झंड है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई नाइट आएगा मेरे फादर को यहाँ पे कूट काट के चला जाएगा और उसके बाद में बोलेगा कि चलो मेरे पास में। और यहाँ पे हर उस स्पॉट पे उसने मारा था जहाँ पर कि अपनी एमसी ने बोला। और यहाँ पे मारने के बाद में उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब दिख रही थी। एमसी बेचारी यहाँ पे खाप के पीछे दीवार से चिपक गई थी और वो दोनों बिल्कुल राक्षसों की तरह उसको मारे जा रहे थे। और अपनी एमसी बोलती ये क्या चल रहा है, और वो बेचारा अपनी मौत की भीख मांगे जा रहा होता है और बोलते हैं मुझे छोड़ दो प्लीज़, यहाँ पे मुझे मत मारो। और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बहुत ज़्यादा ही, और मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिला इस बात से। और यहाँ पे तभी ये रोकना मतलब मारना रोक देता है और ये बोलने लगता है चलो बहुत ज़्यादा मार दिया है और हम लोग को चलना चाहिए मिस। और यहाँ पे अपनी एमसी ठीक है, और यहाँ पे दोनों जा रहे होते हैं और एमसी
एमसी बोलने लगती है अभी क्या हुआ अचानक से, और दिखाया था इनके पीछे बेचारे के बस यहाँ पे पैर दिख रहा होता है, बाकी सब यहाँ पे जमीन में घुसाड़ दिया है उसने, मार मार के जमीन में दाब दिया, और इसी को बोलते हैं 6 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम है, और ये बोलने लगते हैं हाँ जो हमारी जो क्या बोलते हैं ब्रिज है आज का बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मेरा नाम भी ब्रिज से ही ऐसा कुछ आता है। और अपनी एमसी लिखते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, और क्या ये वही इंसान है जो कि अभी मेरे फादर को यहाँ पे कूट काट के आया है, मतलब इसके जो फोस्टर फादर है उनको। और अपनी एमसी लिखते हैं तो क्या मेरी ज़िंदगी सच में यहाँ पे ऐसी बोलने वाली है, और मैंने फाइनली छुटकारा पा लिया है मेरे फोस्टर फादर और यहाँ पे फैमिली से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है, और वो दोनों जा रहे होते हैं, और जाते जाते ही अपनी एमसी का पोपट हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी यहाँ पे बदल सकती है अपनी रास्ते, और यहाँ पे पता नहीं कि कब ज़िंदगी बदल जाए, जैसे कि मेरे साथ में हमेशा होता रहता है। खैर यहाँ पे तभी कैरेज को अटैक होता है, और अपनी एमसी का भाजा बच जाता है, बेचारी चिल्ला रही होती है कि मेरे को जाने दो प्लीज़, मेरी हेल्प करो कोई, और यहाँ पे मेरे को बचाओ। लेकिन यहाँ पे जो अटैक होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, तुम देख ही सकते हो। लेकिन अपनी एमसी वो चिल्ला रही होती है, चिल्लाई जा रही होती है, और वो लगती नहीं मैं नहीं मर सकती। नहीं, और यहाँ पे ऐसे चिल्ला जा रही होती है। उसका भाई बोलने लगता है शांत रहो, और यहाँ पे बताओ कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। तो नाइट बताता है कि हमारे लग चुके हैं पूरी तरीके से, और हमको यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। और तभी बाहर दिखाया जाता है कुछ बड़ा सा अटैक आ रहा होता है, और यहाँ पे बड़ा भाई होता है इसका, वो आगे चला जाता है। खैर मेरे साथ में आजकल ऐसा चल रहा है कि मतलब मौसम ऐसा था बढ़िया, मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पूरा पूरा ब्लर ही हो गया, मतलब तूफान सा आ गया। पर उसके बाद में बढ़िया मौसम हो गया, मतलब देख सकते हो क्या ही चल रहा है तूफान का भी, और गांजा फूंक लिया है शायद मौसम ने भी आपके साथ नहीं। और यहाँ पे इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।